हेलो क्लास 6 आपकी इंग्लिश रीडर में प्रैक्टिस पेपर 3 आज मैं इसको कवर करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, रिसाइट एनी पोयम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपको अपनी टेक्स्ट बुक की कोई भी पोयम याद करके क्लास में सुनाना है। रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम योर बुक, और अपनी ये बुक का कोई एक पैराग्राफ पढ़ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पैसेज। आपको ये पैसेज कंप्लीट करना है। तो ये जो पैसेज दिया हुआ है ये आपका लेसन 10 अ काइंड बॉय उसमें से दिया हुआ है। सेकंड पैराग्राफ, द बॉय वेंट टू द किचन एंड ब्रॉट हिज ब्रेकफास्ट। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग व्हेन अ बेगर came to the window and said, please give me something to eat। ये आपका यहाँ तक दिया हुआ है। तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे अपनी बुक के इस पैराग्राफ को देख करके। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मैच द पीपल विथ द वर्क दे डू फॉर यू। पहला दिया हुआ है आपका गोल्ड स्मिथ, फिर है कारपेंटर, बार्बर, कोबलर और टेलर। ये सभी का लगभग आपके उसमें जिक्र आया हुआ है। तो गोल्ड स्मिथ बोलते हैं मेक्स ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड्स, और कारपेंटर कहते हैं मेक्स टेबल्स एंड चेयर। बार्बर कहते हैं कट्स योर हेयर, और कॉबलर कहते हैं मेक एंड मेंट्स शूज, और टेलर आएगा आपके फर्स्ट के साथ में मेक्स गारमेंट्स। सुनार, बढ़ई, नाई, मोची, और ये टेलर को हिंदी में कहते हैं दर्जी। नेक्स्ट है आपका, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट वर्ड आप किस तरह से हो जाएंगे, रिच का होगा पुअर, रिच मीन्स अमीर, पुअर मीन्स गरीब। ब्राइट मीन्स चमकीला या तेज, जो जिसमें उजेला तेज होता है उसके लिए भी ब्राइट कहते हैं, और डल यानी फीका। हैप्पी यानी खुश, इसी में अन लगा करके अनहैप्पी शब्द बन जाता है यानी दुखी। आप अलग से शब्द लिखना चाहें तो सैड कह सकते हैं, हैप्पी का सैड या हैप्पी का अनहैप्पी दोनों शब्द चलते हैं। अगली का ब्यूटीफुल, अगली मीन्स बदसूरत और ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। डे यानी दिन और नाइट मीन्स रात। नेक्स्ट है आपका, फाइंड वर्ड्स राइमिंग विथ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो शब्द दिए जा रहे हैं इनको आपको राइमिंग ढूंढना है, यानी ये आपके अधिकतर पोयम के शब्द हैं। तो राइमिंग वर्ड आप इस तरह से लिख सकते हैं, अलोंग का हो जाएगा सॉन्ग, नाइट का लाइट, स्काई का स्लाई या माई, डार्क का स्टार्क या स्पार्क, ट्विंकल का स्प्रिंकल या रिंकल, वाइट का साइट या राइड, स्लीप का बीप, गोल्ड का कोल्ड या ओल्ड, ब्राउन का क्राउन या डाउन, स्विंग का ब्रिंग या थिंग। जो भी शब्द आपको इनमें से सरल लगे आप उन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एज, आर, बाज और बर। व्हाट मंथ इज दिस। यहाँ पे यस्टरडे दिया जा रहा है तो हमें पास्ट टेंस में से एक लगाना है। इज का मतलब है, आर का मतलब है, बाज का मतलब था, और बर का मतलब थे। यानी इज और बाज सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, और आर और बर प्लूरल के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तब। व्हाट डे, यहाँ पे आएगा आपका बाज इट यस्टरडे। नेक्स्ट है आपका, वेयर आर यू नाउ। यू के अनुसार यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे लास्ट मंथ आ गया तो फिर से हमें समझ में आ रहा है पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो वेयर वर दे लास्ट मंथ, दे के अनुसार प्लूरल फॉर्म यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बन रहे हैं तो सब्जेक्ट बाद में दिया हुआ है तो इनके अनुसार हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखनी थी। मेक प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें
एफ ई लगा हुआ है तो हम वी ई एस करेंगे, एफ ई को हटा देंगे और उसकी जगह वी ई एस लगाएंगे। सी ए एल बी ई एस, काप्स, लीव, एल ई ए वी ई एस, लीव्स, बोल्ब, बोल्ब्स। तो ये प्लूरल होगा। ये नियम है कि जब भी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई होता है तो हम उसको वी ई एस में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट एडवर्ब गिवन बिलो। द लॉयन रोअर्ड, तो ये आपका आएगा इसमें लाउडली, शेर जोर से दहाड़ता है, लाउडली यानी तेज आवाज करना। आर यू, इसमें आएगा आपका, नहीं ये आएगा रियली, आर यू रियली गोइंग अवे टू अमेरिका, रोहन सेड मदर। वंस ही गॉट हिज मनी ही वेंट होम, इसमें तीसरे में आएगा आपका क्विकली। और रमेश वेंट होम सैडली आफ्टर लॉसिंग द मैच, रमेश मैच हारने के बाद घर जो गया वो कैसे गया, दुखी होकर के गया। नेक्स्ट है आपका मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। तो ये आप किस तरह से हो जाएंगे, बीरबल वाज अ किंग, बीरबल राजा था, तो ये रॉन्ग है क्योंकि बीरबल मिनिस्टर था, तो ये आपका फॉल्स हुआ। द एलिफेंट हैज वाइड ईयर्स, हाथी के बड़े कान होते हैं, तो ट्रू। गांधी जी मिस स्पेल्ड कैटल, गांधी जी ने कैटल की गलत स्पेलिंग लिखी थी, तो ये भी ट्रू है। दीनू वाज अ मिनिस्टर, तो ये रॉन्ग है, दीनू मिनिस्टर नहीं था। द फेरीज मेड द शूज, परियों ने जूते बना दिए, ये ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हेन डज द मून बीम कम ओवर योर बेड, व्हाट डिड धनिया मेक फॉर द फेरीज, और डिड दीनू सक्सीड, व्हाट डिड द बेगर से, और व्हाट कैन द एलिफेंट डू विथ इट्स ट्रंक। तो मैं इनके आपको आंसर बता रही हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर है द मून बीम कम्स इन डीप नाइट। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट डिड धनिया मेक फॉर द फेरीज, तो आंसर है आपका धनिया मेड 5 ब्राइट कलरफुल पेयर ऑफ क्लोथ्स फॉर द फेरीज, धनिया ने 5 जोड़े सुंदर चमकीले कपड़े परियों के लिए बनाए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, यस दीनू सक्सीडेड बिकॉज ही गॉट द रिवार्ड इन द एंड, दीनू सफल हो गया था क्योंकि लास्ट में बीरबल ने एक तरह से अकबर को इस बात का एहसास दिलाया था कि उसके साथ गलत हुआ है, तो अंत में देखा जाए तो उसको इनाम मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, द बेगर सेड दैट ही वाज वेरी हंग्री एंड ही हैड ईटन नथिंग फॉर 2 days, भिखारी ने ये कहा कि वह भूखा था और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द एलिफेंट डू विथ इट्स ट्रंक, द एलिफेंट कैन पुल डाउन अ हाउस एंड पिक अप अ पेन विथ इट्स ट्रंक, हाथी अपनी सूंड से एक घर को भी गिरा सकता है, यानी उसमें इतनी ज्यादा ताकत होती है, और एक पिन को भी उठा सकता है, यानी इतना बारीक काम भी कर सकता है और बहुत भारी काम भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ लेटर टू योर अंकल टू थैंक हिम फॉर सेंडिंग यू अ लवली गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, आपको अपने अंकल को एक पत्र लिखना है जिसमें उन्होंने जो बर्थडे गिफ्ट पहुंचाया है उसके लिए आपको धन्यवाद करना है उनका। इस पत्र को आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा आपको अपना एड्रेस डालना है और जब भी आप पत्र लिख रहे हैं तो वो डेट डालनी है। डियर अंकल, आई एम क्वाइट वेल एंड होप द सेम फॉर यू, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा है कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। इस तरह से आपको करना है ये। थैंक यू फॉर सच अ लवली गिफ्ट, आपके प्यारे से गिफ्ट के लिए, उपहार के लिए धन्यवाद। आई रियली लाइक इट वेरी मच, मुझे वास्तव में ये बहुत अच्छा लगा। माई एग्जाम्स आर नियर, मेरे परीक्षाएं नज़दीक हैं। आई एम वर्किंग हार्ड, रेस्ट इज फाइन, मैं उनके लिए यानी परीक्षा के लिए मेहनत कर रहा हूँ और शेष सब कुशल है। कन्वे माई रिगार्ड टू आंट एंड लव टू
छोटू। आंट यानी चाची को मेरा सम्मान कहना और छोटू को प्यार कहना। और जो यहाँ पे योर्स लविंगली मोनू लिखा हुआ है, आजकल यहाँ पे लिखा जाता है। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, ये मेरी बुक पुरानी है इसलिए उसमें उस साइड लिखा हुआ है, तो आप उसको यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से जो आपका रिवीजन एक्सरसाइज के बाद प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 3 दिया हुआ था वो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।